आपको क्या दे रखा है, ये है यूनिट कन्वर्जन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये कैसी टाइप है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट कन्वर्जन। क्या कहते हैं हम लोग इसको, थोड़ा सा पेन का साइज बड़ा कर लूं मैं। हाँ, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, तो यूनिट को हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसका मेथड पहले समझते, फिर ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, उसको डिस्कस करेंगे। मेथड क्या है इसका, मेथड ये होता है, इसका डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो ये फॉर्मूला है कि दैट इज n2 इज इक्वल टू n1, अब यहां पर आ जाएगा m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर व्हाट, c। व्हाट इज m1 m2 m3? इट इज वन सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और T2 इज द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे एग्जांपल, मुझे MKS एक सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, उसको मुझे जनरली जो प्रॉब्लम है वो क्या है, CGS में। तो M किस में लिया जाता है, इसमें मीटर में, K किस में लिया जाता है, किलोग्राम में, और S क्या किस में लिया जाता है, सेकेंड्स में। इसमें क्या किस में लिया जाता है, सेंटीमीटर में, इसमें किस में लिया जाता है, ग्राम में, और ये क्या होता है, सेकंड। तो व्हाट इज m? m here stands for what, लेंथ। दिस इज, ये किसके लिए, m इज द यूनिट किसके लिए होती है, लेंथ के लिए। ये किसके लिए होती है, मास के लिए, और ये किसके लिए होती है, टाइम के लिए। यही सेम चीज, ये किसको डिनोट कर रहा है, लेंथ को, ये किसको डिनोट कर रहा है, मास को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को। तो एक फॉर्म ऑफ यूनिट को अगर आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें m1 l1 t1 एक यूनिट का फॉर्म हो गया, और m2 l2 t2 दूसरे यूनिट का फॉर्म हो गया। ABC इज व्हाट इज A, व्हाट इज B एंड व्हाट इज C। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी क्या है भाई, फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनकी पावर्स हैं। ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स की क्या है, ये पावर्स हैं। जैसे मैं कहूं लेंथ, तो लेंथ क्या आ रहा है, स्क्वायर, तो लेंथ b कितना हो जाएगा, 2। मैं कहूं मास की पावर कितनी आ रही, 1, तो a कितना हो जाएगा, 1। टाइम कहूं 3, पावर कितनी आ गई, 2। ये जरा थोड़ा और अच्छे समझते हैं इस चीज को कि ये क्या है, ABC। जैसे मान लिया मैंने बात कर ली कि एरिया की, मैंने किसकी बात कर ली, एरिया क्या होता है, m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। तो यहां पर a कितना हो गया, a हो गया 0, b कितना हो गया 2 और c कितना हो गया 0। अब समझ में आया नहीं है? ऐसे अगर मैं वॉल्यूम की बात कर लूं तो वॉल्यूम क्या होता है, l क्यूब, तो m कितना हो जाएगा 0 और t कितना हो जाएगा 0, तो a कितना हो गया 0, b कितना हो गया 3 और C कितना हो गया यहां पर 0। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम, आपको न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। तो न्यूटन जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, MKS, और डाइन जो होता है वो क्या होता है, CGS। मतलब डाइन, समझ में आया? डाइन इज नॉट भूत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन है हमारे पास में, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, और यहां लगा दो डैश। यहां पर n1 n2 क्या है ये समझ लेना। यहां पर ये जो है आपके पास में n2 है और ये क्या है आपके पास में n1 है। ठीक है, तो न्यूटन किस चीज की यूनिट होती है, सबसे पहले न्यूटन किस चीज की यूनिट होती है, तो 1 न्यूटन इज द यूनिट ऑफ व्हाट, फोर्स। किसकी यूनिट होती है भैया, फोर्स की। और क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है फोर्स का, कल आपने पढ़ा था, ml t की पावर -2, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए m लिखते हैं, और ये तो यहां से जरा बताइए, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, तो a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 1, और बेटा c कितना हो गया -2। ABC हमने निकाल लिया। a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 1, और c कितना हो गया अपने पास में -2। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n2 इज इक्वल टू n1 1 अपॉन m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b
एंड T1 अपॉन T2 की पावर व्हाट C। अब इसमें M1 L1 T1 क्या है? तो अगर मैं बात करूं तो ये SI यूनिट्स हैं, ये जो है हेयर हमको क्या करना है, हमको MKS को कन्वर्ट करना है CGS में। अब जरा देखिए MKS में सबसे पहले हम बात करते हैं मास की, तो इधर आ जाएगा M1, इधर क्या आ जाएगा M2। अब मास MKS में कितना लिया जाता है 1 kg और इसमें क्या लिया जाता है 1 ग्राम। एक बार समझ लो बेटा अच्छा से। फिर अगर मैं बात करूं दूसरा L1 मतलब लेंथ, तो लेंथ इसमें कितनी ली जाती है 1 मीटर और इसमें M2 में कितनी ली जाती है 1, ओ सॉरी दिस इज नॉट M2, दिस इज बेटा फिर से गलत हो गया, ये होता है L2 और ये कितना हो जाता है सेंटीमीटर में। यहाँ पर टाइम T1 किस में होता है 1 सेकेंड, तो यहाँ पर भी टाइम दोनों ही यूनिट में कैसा रहता है 1 सेकेंड। ठीक है, ये समझ में आया। हमको किस में कन्वर्ट करना है, MKS को किस में कन्वर्ट करना है CGS में। ये कौन सी यूनिट थी, ये थी MKS, ये कौन सी थी CGS। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। अब जरा देखिए M1 की जगह पर क्या लिखोगे 1 kg, L1 की जगह पर क्या लिखोगे 1 मीटर और इसकी जगह पर क्या लिखोगे 1 सेकेंड। M2 की जगह पर क्या लिखोगे 1 ग्राम, L1 की जगह पर क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर और T1 की जगह पर क्या लिखोगे 1 सेकेंड। अच्छा A की जगह पर कितना रखोगे 1, B की जगह पर भी 1 और C की जगह पर -2 रखें। अगले में करते हैं दूसरी चीज, ये N1 N2 क्या है, N2 हमको फाइंड आउट करना है, N1 यहां पर कितना लिखा हुआ है 1, तो यहां पर N1 कितना दिया हुआ है अपने को 1 दिया हुआ है। अगर यहाँ 100 न्यूटन होता तो 100 लिख देते हैं, यहाँ 50 होता तो 50, जितना दिया होता उतना कर लेते बेटा। जनरली प्रॉब्लम से 1 होगा। आगे देखते हैं तो क्या हो गया N2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि N1 कितना है अपने पास में 1 है, अपॉन बताइए भाई अगले में M1 कितना है 1 kg और ये कितना है 1 ग्राम। विद यूनिट लिखोगे 1 kg अपॉन 1 ग्राम, विद यूनिट लिखेंगे। और A की पावर कितनी थी 1, A की पावर कितनी थी 1। फिर अगला क्या है L1, L1 किस में है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, यहां पर पावर कितनी थी 1। फिर अगला क्या है टाइम 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड और ये क्या है -2। जरा चेक कर लो, यही है ना 1 -2 और ये सारी चीजें रख दी हमने। अब आगे देखिए आपको किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है या ग्राम में। हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर वाली सारी चीजों को किस में कन्वर्ट करो, इसमें। तो जरा देखिए ग्राम में, सेंटीमीटर में, इसमें, तो 1। अब जरा देखो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, आंसर आया 1000 ग्राम। यूनिट सेम होगी तभी तो कटेगी, ऐसे थोड़ा कट जाएगी। अरे समझ में आ रहा है क्या, पावर कितनी हो गई 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। अरे पता है नहीं पता है भाई, अच्छा 1 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 1 ही होते हैं और नीचे भी क्या है 1 ही है और पावर कितनी है -2। सबको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया सीजीएस में। देखिए ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। ये कितना हो गया N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1 की पावर -1 कितना होता है 1 ही होता है -2। तो ये कितना हो गया 5 जीरोस लगा लिए। इसका मतलब N2 कितना हो गया 10 की पावर 5। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगला भी इंपॉर्टेंट ही है, समझ में आ गया। तो 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। तो ये क्या था, ये था MKS और ये क्या था CGS। ये पहली प्रॉब्लम समझ में आई बेटा अच्छे से, सिंपल सा मेथड था, बस ये ट्रिक्स याद रखनी है कन्वर्ट करने वाली और ABC कहां से आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल को कन्वर्ट करो अर्ज में। अब जूल क्या है, जूल इज द यूनिट ऑफ व्हाट एनर्जी। और ये क्या है, ये भी यूनिट किसकी है, यूनिट ऑफ व्हाट एनर्जी। बट ये जो यूनिट है दिस इज यूनिट ऑफ एनर्जी इन व्हाट MKS, इन MKS, इन CGS। तो ये पता होना चाहिए किस में करना है, ये थोड़ा सा बड़ा प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा आगे चल के। अब जरा शुरू करें फिर से। तो अगर हम देखें एनर्जी की का जूल, जूल क्या है 1 जूल, यहां कुछ नहीं तो 1 है,
1 जूल इज व्हाट एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स इनटू व्हाट डिस्प्लेसमेंट। तो आप निकालिएगा, देख लीजिएगा, ये निकल के आ जाएगा ml² t की पावर -2। ठीक है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आता है। तो यहां से अपने को पता चला कि A बराबर कितना हो गया 1, B बराबर कितना हो गया 2 और C बराबर कितना हो गया -2। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू N1 इन ब्रैकेट M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। फिर वही काम, M1 इधर कौन सी यूनिट थी, MKS को हमको किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। तो M1 M2 L1 T1 L2 T2, समझ में आ रहा है क्या? M1 किस में लिखा जाएगा 1 kg, ये किस में लिखा जाएगा 1 मीटर, ये किस में लिखा जाएगा 1 सेकेंड, ये किस में लिखा जाएगा 1 ग्राम, ये किस में लिखा जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये किस में लिखा जाएगा 1 सेकेंड। सारी चीज यहां सब्स्टिट्यूट यही कर रहा हूं मैं इसी पेज पे ही। तो अब जब सारी वैल्यूज को रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा N2 इज इक्वल टू 1। N1 कितना है, N1 कितना है यहां पर 1 है। ठीक है, इन ब्रैकेट M1 की जगह पर कितना आ गया 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर 1। दूसरा देखिए भाई, दूसरा क्या है L1 कितना है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर कितना आ गया, अब की बार पावर B का कितना है 2 है, और लास्ट में क्या आ गया अपने पास में 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। गेट इट सॉल्व। अच्छा, केजी को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में N2 इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। ठीक है, पावर 1 थी, यहाँ पर 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2, और ये तो सॉल्व करोगे 1 ही आएगा। सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो आगे देखा तो N2 कितना निकल के आ गया 1000, ये देखिए ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 1000 इंटू 10 की पावर इंटू हाउ मच 1 2 3 4 हो जाएंगे ना, स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है, ये क्या लिखा हुआ है स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ से N2 सॉल्व करा तो 3 और 4 कितने हो जाते हैं 7। तो यहाँ से क्या पता चला कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज। तो दोनों यूनिट कन्वर्जन क्वेश्चन समझ में आए। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा यूनिट कन्वर्जन का, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये कह दे कि आपको अर्ज को उसमें चेंज करना है तो 10 की पावर -7 आ जाएगा। अब की बार क्या हो जाएगा, सबको 1 किलोग्राम को आप ग्राम में नहीं चेंज करोगे, अब की बार इस चीज को आप केजी में चेंज करोगे। तो 1/1/1/1 करके सॉल्व कर लेना, निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब हमको अननोन वैल्यूज निकालनी है। क्या निकालनी है, कुछ चीजों की अननोन वैल्यूज निकालनी है। आगे देखते हैं, वो ये है क्वेश्चन, जैसे ये है। तो इसमें हमको क्या करना है, अननोन वैल्यूज निकालनी है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं वो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है, कंसेप्ट। इस प्रॉब्लम का क्या है अपने पास में, कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं भाई। तो कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। स्पेलिंग देख लेना भाई। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। मतलब आपको एक जैसी क्वांटिटीज को ही आप ऐड कर सकते हो और एक जैसी क्वांटिटीज को क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। क्या मतलब हो गया कि दैट इज सेम फिजिकल quantities can be added or subtracted। तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर। जैसे कि मैं फोर्स में फोर्स को ही ऐड कर सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं फोर्स में ही फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ठीक है, ये याद रखने वाला, ये ऐसी प्रॉब्लम का क्या कंसेप्ट। अब यहां दिख रहा होगा आपको क्या दिया हुआ, तो इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन के आधार पे हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एक बार जरा इक्वेशन लिख लें।
इक्वेशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस बी टी प्लस एक मिनट, प्लस सी अपॉन डी प्लस वॉट टी। ये तो इक्वेशन थी। अब क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है। द वेलोसिटी v, दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी। ये जो दिया हुआ है ये अपने को क्या दिया हुआ भाई, ये अपने को वेलोसिटी दी हुई है। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम। ये t क्या है, टाइम है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी के आपको डायमेंशंस क्या करने हैं, निकालने। जरा जल्दी से सोचो क्या होगा, क्या कंसेप्ट हमने सोचा। कंसेप्ट सोचा कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को हमें लगाना है। ये हमारा टाइप 2 प्रॉब्लम है, वैसे टाइप 3 है, ठीक है, जिसमें हम अननोन वैल्यूज को निकालते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जरा देखिए ध्यान से, ये पता चला कि जो इसका डायमेंशन होगा, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी ये होगी वही फिजिकल क्वांटिटी ये होगी और वही फिजिकल क्वांटिटी यही होगी, और ये जो तीनों फिजिकल क्वांटिटी निकल के आ रही हैं वही तो ये फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो इंडिविजुअली मतलब सबकी यूनिट्स कैसी होगी, सेम होगी। इससे पता चला यूनिट्स ऑफ v कॉमा अंडर रूट ए बी कॉमा बी टी एंड c अपॉन डी प्लस टी, c अपॉन d प्लस टी आर वॉट, सेम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम कैसे से स्टार्ट करें, तो अब जरा देखिए क्या हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट वॉट दिस। हमको a और b दोनों निकालनी है। तो व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला होता है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। अभी आपको याद नहीं है, प्लीज इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट वॉट ए बी निकल के आ गया। अब अंडर रूट ए बी है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें। क्या कर दें हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, m की पावर 0 का स्क्वायर करो, क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। l क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और t की पावर क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू वॉट, ए बी। एक नंबर लिख के छोड़ दो, अभी इसकी नीड होगी। आगे देखते हैं। तो अब हम थोड़ा सा पेज को डिवाइड कर लेते हैं। अब क्या है, जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही बीटी का होगा। सो v इज इक्वल टू हाउ मच, b इंटू वॉट, t। किसका निकालना है, b का निकालना है। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, t अपॉन वॉट, v। व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर टाइम, t ही होता है, और डायमेंशन फार्मूला फॉर वेलोसिटी इज lt-1। सॉल्व करा तो ये l की पावर -1 और t स्क्वायर हो गया। तो एक का तो डायमेंशन फार्मूला निकल के आ गया। किसका निकल, स्क्वायर ब्रैकेट से बताइए, किसका निकल के आ गया, b का, अननोन वैल्यूज का। एक नंबर, इसको हमने एक नंबर माना था, इसको हमने क्या मान लिया, 2 नंबर मान लिया। अब अगला निकालते हैं। अगला क्या दे रखा है अपने को, कि ये पूरी चीज के बराबर होगी। ऐसे ही v इज इक्वल टू c अपॉन वॉट, c अपॉन d प्लस वॉट, t। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना d पता है ना c पता है, और ये पता नहीं, अपने को सारी चीजें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले इस b वाला डायमेंशन को कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। b वाले डायमेंशन को कहाँ रख देंगे, यहाँ प्लेस कर देंगे। तो इससे किसका डायमेंशन निकल के जाएगा हमारे पास में, a का। किसका डायमेंशन निकल के आ जाएगा, a का। तो a और b तो हमारे पास निकल के आ गए। अच्छा c है क्या, कुछ अलग सी चीज दी हुई इस क्वेश्चन में, क्या a b c d, अच्छा नहीं दी हुई है। चलो देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारा ये डायमेंशन वाला फॉर्मूला निकल के आ जाए। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, तो क्या हुआ हमारे पास में, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको मिटाल देते हैं और हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, पुट 2 in 1। तो देखो क्या आ जाएगा, m की पावर 0, l स्क्वायर, t की पावर -2 इज इक्वल टू a इंटू b। b की जगह पर क्या हो जाएगा, l की पावर -1 t स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा, ए का फॉर्मूला, ए के पावर फॉर्मूला हो जाएगा m की पावर 0 का तो 1 लिख दो, l स्क्वायर t की पावर -2 अपॉन l की पावर -1 t स्क्वायर। अच्छे सॉल्व करा तो ये कितना हो गया, अच्छे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा l की पावर 3 और t की पावर, एक मिनट, और t की पावर कितना हो जाएगा 4। तो यहां तक आ गया अपने पास में। अब हमको जो नेक्स्ट निकालना है वो डायमेंशन निकालना है नीचे वाले का। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या होगा, ऐसे सिमिलरली b = c अपॉन d प्लस वॉट t, ऐसा कुछ निकलेगा। इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, तो d प्लस t। देखो ध्यान से, पहले यहां शुरू करो, कहां से, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन तो इसका होगा। ध्यान समझना भाई, क्या बोल रहा हूं, सेम क्वांटिटीज आर एडेड, सेम क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड। सो ऐसे लिख सकते हो d एंड t आर सेम फिजिकल क्वांटिटीज। अरे सेम को ऐड कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब d का डायमेंशन किसके बराबर हो गया, t के बराबर, यानी d तो सबसे पहले निकल के आ गया t। अब क्या हो गया, ये निकल के पूरे का डायमेंशन, इसका मतलब अगर dt है तो ये भी t है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा t। तो अब क्या लिख सकता हूं, b = c अपॉन वॉट, कैपिटल T। किसका निकालना है, c का निकालना है, तो c कितना हो गया v भाई 1 + 1 2t आ जाता है। 2 से मतलब नहीं है, 2 कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कल पढ़ा था नहीं पढ़ा था बेटा, ध्यान रखना। तो यहां से क्या हुआ, अगर हम यहां से देखें तो क्या कितना निकल के आ गया हमारे पास में c, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, तो c निकल के आ गया v × वॉट t। तो c v क्या है, lt - 1 × वॉट t। तो c कितना हो जाएगा, l कितना हो जाएगा l। तो आपके पास में a आ गया, आपके पास b आ गया, आपके पास c आ गया, और आपके पास क्या आ गया, d आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ भी था आपके लिए, लेकिन आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इस टाइप की देखते हैं, ये बड़ा आसान, आप खुद कर लेंगे। सेम इसी मेथड पे, a student while doing an experiment finds the velocity of an object varies with time and it is given by this formula, ठीक है। find the value of x, y, z in the given expression। तो यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है। जरा जल्दी से, मैं जब तक इसको लिख रहा हूँ तो क्या होगा जरा बताओ, x t स्क्वायर प्लस वाई टी प्लस वॉट z निकालो भाई। क्या होगा, जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा और वही इसका होगा। फटाफट जल्दी से सोचिए। z तो ओरल निकल के आ गया, z कितना निकल के आ गया, ओरल निकल के आ गया। z की वैल्यू तो आप आसानी से निकाल सकते हो क्या। तो देखिए हम क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस of b, xt square, yt, z are same, are what, same। तो इनके डायमेंशंस कैसे हैं भैया, सेम है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो v बराबर कितना हो गया, xt स्क्वायर हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही देखें आगे, ऐसे क्या हो जाएगा इक्वेशन में, v बराबर क्या हो जाएगा, yt, v बराबर क्या हो जाएगा, yt, सेकेंड इक्वेशन, सही है क्या। और ऐसे ही v बराबर क्या हो जाएगा, z, v = वॉट, z, ये नंबर क्या हो गया 3। तो अब जरा देखें फर्स्ट से, तो v किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो यहाँ से पहले z देख लें, तो v का क्या डायमेंशन फॉर्मूला है, lt - 1 = वॉट, z, यानी z कितना निकल के आ गया, lt - 1। m नहीं है तो m की पावर कितना हो जाएगा, 0। ये पहला आंसर हो गया अपने पास में। ऐसे इसको देखें तो lt - 1 = y × कैपिटल T। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, lt - 1 अपॉन t, सॉल्व कर लिया, lt - 2, यानी y कितना निकल के आ गया अपने पास में, lt - 2। ऐसे तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला क्या है, v = xt स्क्वायर। तो x = कितना हो गया, v अपॉन वॉट, t स्क्वायर। v कितना होता है, lt - 1 और ये क्या है
टी स्क्वायर है, तो यहाँ से x कितना निकल के आ गया, एल टी माइनस वन इंटू टी की पावर माइनस टू। नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो अब जरा देखिए x कितना निकल के आ गया, एल टी की पावर माइनस थ्री। सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई, ठीक है, एंड जेड। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा, हमने दो टाइप की प्रॉब्लम्स देखी हैं अभी। पहले टाइप की प्रॉब्लम क्या देखी हमने, कि हम कैसे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, और दूसरे टाइप की हमने प्रॉब्लम क्या देखी, कैसे अननोन वैल्यू को निकालते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, और वो क्वेश्चन है जो हम करेंगे अभी। क्वेश्चन है कि आपको फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू। यहां पर आपको H का डायमेंशन निकालना है। E क्या है, एनर्जी है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। याद आया कुछ, 9th क्लास में पढ़ा होगा। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो निकालें, बड़ा आसान है। तो जरा देखिए, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो H इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, H इज इक्वल टू कितना हो गया, E अपॉन वॉट, न्यू हो गया क्या, E अपॉन न्यू। तो यहां से जरा देखें, यहां से H एनर्जी, E क्या है, एनर्जी है, E क्या है, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आज देखा था, ml स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, कितना होगा ये, टी की पावर माइनस टू। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी, तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी। अब जरा अच्छे सॉल्व कर लो, तो H इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू इंटू वॉट, टी। सॉल्व कर लिया, H ये कितना हो गया, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन, एंड दिस इज नोन एज वॉट, प्लैंक कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट भी कहते हैं। समझ में आई बात। इसकी वैल्यू भी सीखी होगी, प्लस प्लैंक कांस्टेंट की 6 पॉइंट कुछ करके 10 पावर माइनस 31 निकल के आती है। तो समझ में आया बेटा। तो ये हमने देखे कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जहां पर हम अननोन वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम आपको घर से करके लाना है, आपको डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। तो कैसे करोगे, मैं हिंट दे रहा हूं। हिंट क्या है भाई, हिंट F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो G कितना हो जाएगा, चलो देख लेते हैं, F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। F क्या है, फोर्स है, R क्या है, डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है, ठीक है, ये क्या है भाई, डिस्टेंस, और m1 m2 क्या है, मासेस हैं। तो सबके डायमेंशंस रख दो, F का, R का, m1 का, m2 का, और बताइए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या डायमेंशन फॉर्मूला किसका निकल के आता है, G। G इज नोन एज व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है भाई, समझ में आया। तो देख लीजिए इसको जल्दी से, फिर बताइए क्या निकल के आता है अपने पास में। तो G क्या कहलाता है अपने पास है बेटा, इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे कैसे करना है। निकाल सकते हो क्या, सोचा कुछ, मैंने तो घर पे कहा था, चलो निकाल लेते हैं यार, लगे हाथों यहाँ पर। तो G, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ व्हाट, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, m L T की पावर माइनस टू, R मीन्स व्हाट, लेंथ, तो ये क्या हो गया, L स्क्वायर। नीचे मास के लिए क्या होता है, m इंटू व्हाट, m। ये देखो एक m से m कैंसिल हो गया, तो G कितना निकल के आ गया, जरा बताओ। G आ गया L इंटू L, एक m ऊपर जाएगा तो m की पावर माइनस वन, L की पावर 3 और T की पावर माइनस टू। निकल के आ गया, नहीं आ गया। कोई कंफ्यूजन हो तो लिख सकते हो, डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज व्हाट, m L T की पावर माइनस टू, डायमेंशन ऑफ R इज व्हाट, L, एंड डायमेंशन ऑफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स F इज गिवन बाय, तो फोर्स दिया हुआ है F इज इक्वल टू हाउ मच, AT
plus bt square, where t is time. Find the dimensional formula of a and b. मतलब आपको किसका किसका फॉर्मूला निकालना है भाई? a का निकालना है और दूसरा किसका निकालना है? b का फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा सा फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो आपको एक चीज बताई थी, जो डायमेंशन f का होगा वही डायमेंशन किसका होगा? at का, और वही डायमेंशन कितना होगा? bt स्क्वायर का। क्योंकि इधर क्या है? सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो देखिए, और जो ऐड होकर आएगा उसका सम भी कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। तो मतलब ये सारी की सारी चीजें कैसी हैं? सेम ही हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कर लें? f इज इक्वल टू कितना कर लें? 80 एज पर द डायमेंशन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हेयर? a इज इक्वल टू हाउ मच? f अपॉन व्हाट? t। ठीक है, तो a कितना निकल के आ गया? f अपॉन t निकल के आ गया। अब जरा देखें, तो अगर हम यहां से देखें तो a, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स? फोर्स क्या होता है? याद करिए, पीछे देखिएगा, mL_t-2। ये किसका होता है? फोर्स का। अच्छा, टाइम का क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है? कैपिटल T होता है। क्या इन दोनों चीजों को यहां रख दें? तो जरा देखिए a कितना निकल के आ जाएगा। जैसे आप इन दोनों चीजों को यहां पर रखेंगे तो देखिए a कितना निकल के आ जाएगा? a आ जाएगा mL_t-2 अपॉन t। तो ये हो जाएगा mL_t-3। ये कितना आ जाएगा? mL_t-3। a निकल के आ गया। अगला क्या करना है अपने को? b निकालना है। तो अगली स्लाइड ले लेते हैं। तो अपने को अब क्या निकालना है? b निकालना है। चलिए, तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अब जब b निकालेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या था? फिर से देखिए पीछे वाली स्लाइड में फॉर्मूला। अब की बार क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? bt स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा भाई? f इज इक्वल टू bt स्क्वायर, यानी b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा f अपॉन व्हाट? t स्क्वायर। b कितना हो जाएगा अपने पास में? f अपॉन व्हाट? t स्क्वायर। एंड व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर f? अभी हमने लिखा था mL_t-2, और t का तो पता है कितना होता है। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mL_t-2 अपॉन t स्क्वायर। सॉल्व करा तो b कितना निकल के आ गया? b आ गया mL, और ये कितना हो जाएगा? t की पावर -4। सो दीज आर द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ व्हाट? आंसर्स ऑफ व्हाट? a एंड b इन टर्म्स ऑफ व्हाट? डायमेंशनल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जल्दी से, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अ कांस्टेंट c इन द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? ये है। इक्वेशन क्या है? ये। तो जरा एक बार इक्वेशन लिख लें। तो इक्वेशन लिखेंगे हम तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन है p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस h रो g is equal to what? C, where P is what? प्रेशर। इसमें P क्या है? प्रेशर है। P क्या है भैया? इसमें प्रेशर है। ठीक है, P is what? प्रेशर। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सही से लिख देते हैं इसको। रो क्या है? रो V क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, h क्या है? हाइट है। और रो क्या है? डेंसिटी है। रो क्या है? डेंसिटी है। तो एक बार हम देख लें इन सभी का। अब देखो ध्यान से, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि जो डायमेंशन इस P का होगा वही डायमेंशन इस पूरी चीज का होगा, और वही डायमेंशन इसका होगा, और वही डायमेंशन किसका होगा? इसका। तो आप बताइए किससे करूं? मैं प्रेशर को इक्वेट कर दूं C से, काम चल जाएगा, या मैं इसको इससे इक्वेट कर दूं या इसको इससे? आप किससे? चलो एक एक बार सबसे कर लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए, सब में आंसर सेम आएगा। फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं? P इज इक्वल टू कितना कर देते हैं? C। अच्छा, प्रॉब्लम आई प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर
प्रेशर का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। 9th क्लास में कुछ पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। एंड व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स, फोर्स के लिए क्या, F अपॉन व्हाट, A। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर F क्या होता है, MLT-2। और एरिया क्या होता है, L स्क्वायर। एक इससे कैंसिल हो गया, तो प्रेशर कितना निकल के आ गया, ML की पावर -1 T की पावर -2। ML की पावर -1 एंड T की पावर व्हाट, -2। और ये किसके बराबर है, C के बराबर है। तो C इज इक्वल टू व्हाट, P इज इक्वल टू ML की पावर -1 T की पावर -2। ठीक है भाई, आ गया। एक से हमने ये आंसर निकाल लिया। अब इसी प्रकार से हम इन दोनों को इक्वेट करके भी निकालेंगे, तो आंसर कैसा निकल के आएगा, सेम। चलिए ट्राई करते हैं इन दोनों को इक्वेट करके। तो जैसे इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या क्या दिया हुआ है अपने को, हाँ जी पीछे देखिए, हमको क्या करना है, हाफ रो वी स्क्वायर। क्या करना है, हाफ रो वी स्क्वायर किसके बराबर करना है, सी के बराबर करना है। व्हाट इज रो, रो इज व्हाट, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। 9th क्लास में ये भी पढ़ रखा है। रो क्या है भैया, यहाँ पर डेंसिटी है बच्चे, रो क्या है, डेंसिटी। अच्छा, मास के लिए हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, m, और l, वॉल्यूम के लिए क्या लगाते हैं, l। तो डेंसिटी का फॉर्मूला कितना निकल के जाएगा, डेंसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा अपने पास में, वो कितना निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा ml की पावर -3। अच्छा, वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1। कल हमने खूब ही इस्तेमाल करे थे। क्या इन दोनों को यहाँ रख दे, तो जरा देखिए, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता, आप पढ़ चुके हो। व्हाट इज द फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर हाफ। हाफ का क्या कोई फॉर्मूला होता है, नहीं। तो हाफ तो कोई फॉर्मूला नहीं, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं रखेंगे। डेंसिटी का क्या आ जाएगा, ML की पावर -3 इंटू LT की पावर -1 इज इक्वल टू व्हाट, C। तो जरा देखिए क्या हो जाएगा, ML की पावर -2 T की पावर -1। ठीक है, और ये क्या निकल के आ गया अपने पास में, C। जरा चेक करें क्या सही है ये, ML की पावर -1 आ रहा है भाई यहाँ पर, और T की पावर -2 आ रहा है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, MLT-2 अपॉन L स्क्वायर। और एक L से L कैंसिल हो गया, ये आ गया। और इस वाले केस में क्या आ रहा है, इस वाले केस में आ गया प्रेशर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम। हाँ ठीक है। एंड अच्छा देखिए गलती क्या करी है, यहाँ पर क्या है, वी स्क्वायर है, और क्या यहाँ पर आपने वी स्क्वायर करा, नहीं करा। तो बेटा ये देखो, हमारी जैसी गलती मत करना, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं इंसानों से, ठीक है। तो यहाँ वी स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को, क्या लगाना पड़ेगा, वी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जरा सॉल्व करिए, ये कितना आ गया, ML की पावर -3 इंटू L स्क्वायर इंटू T की पावर -2 इज इक्वल टू व्हाट, C। अब बिल्कुल सही आएगा, M ये -3 ये +2 कितना हो गया, -1, और ये कितना हो गया, T की पावर -2, और ये कितना निकल के आ गया, C। जरा चेक करिए आप, सही है क्या, सेम है। देखिए, तो ऐसे ही आप अब की बार क्या करिएगा, आप इस चीज को इससे इक्वेट करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये तो हमने जो क्वेश्चंस देखे थे बेटा, कहां तक देखे थे, कल तक के प्रॉब्लम्स देखे थे। आज देखते हैं हम लोग डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन की प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस की प्रॉब्लम, कैसे हम ड्राइव करते हैं। तो उसके लिए ट्रिक समझो, क्या मेथड है, ट्रिक क्या है, कंसेप्ट्स क्या है। तो इसका कंसेप्ट देखिए, इसमें ऐसा होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, दैट पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था 10th क्लास में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास, हाइट एंड ग्रेविटी, ठीक है। तो किस चीज जिसके ऊपर डिपेंड करती है, क्या करती है, जिसके ऊपर डिपेंड करती है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ, उसके ऊपर एक बार पावर, पावर पावर लिख दोगे A, फिर पावर क्या लिख दोगे B, और पावर क्या लिख दोगे C। जितनी बार है उतनी बार। ये कंसेप्ट है, जिसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी फिजिकल क्वांटिटी की पावर के ऊपर आप लिखते हुए चले जाएं। एक क्वेश्चन से करते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है अपने पास है बच्चे, कि द हाइड्रोस्टैटिक, अब इससे मतलब नहीं हाइड्रोस्टैटिक से पढ़ेंगे, अभी आएगा चैप्टर नंबर 9 में आपको मिलेगा इस बुक में, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। आप सिंपल किससे समझिए, द प्रेशर P, प्रेशर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करा है, P शब्द इस्तेमाल करा है, P, द प्रेशर P ऑफ अ लिक्विड कॉलम
क्या लिखा हुआ है शब्द डिपेंड, डिपेंड आ गया नहीं आ गया, डिपेंड अपॉन डेंसिटी डी, तो डिपेंड के लिए क्या लगाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है डेंसिटी डी, इसकी पावर कितनी लिख दोगे ए, ये डी क्या है यहां पर डेंसिटी है, याद रखना डी क्या है यहां पर डेंसिटी, एंड हाइट ऑफ लिक्विड एच, तो अब फिर से ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है हाइट, अब पावर क्या आ जाएगा ए के बाद में क्या आ जाएगा बी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हाट जी, और तीसरी चीज क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है जी, लेटर जो दिया वही लिखोगे, और इसकी पावर क्या हो जाएगा सी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। समझिए कैसे बनाया ये, प्रेशर बॉडी का किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है डेंसिटी के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हाइट के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ग्रेविटी के ऊपर, तो जिन जिन के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करा, पावर ए बी सी लिख दिया। तो अब यहां क्या लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या पता चलेगा, दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D की पावर A, H की पावर B एंड G की पावर व्हाट C। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं K इज व्हाट एनी कांस्टेंट, K इज व्हाट अ कांस्टेंट, D की पावर A, H की पावर B एंड G की पावर व्हाट C। Do you know what is D? D is density, H is what? Height and G is what? Acceleration due to gravity। एक बार ये जो इक्वेशन आई है इसको अगले पन्ने पे लिख लेते हैं। क्या आई अपने पास में इक्वेशन आई थी उसको लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन आई दैट इज P इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ D की पावर A, नेक्स्ट क्या था H की पावर B एंड G की पावर व्हाट C। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखा था, यही है ना DHG, ठीक है, ये हमारी आ गई। व्हाट इज हेयर, हेयर D क्या स्टैंड करता है, D स्टैंड करता है डेंसिटी। अभी हमने पढ़ा डेंसिटी का फॉर्मूला कितना निकाला था, अभी हमने ml की पावर -3 डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था हमने, ये लिख लिया। इसको नंबर क्या लिख लिया हमने 2 लिख दिया। H मतलब क्या है भैया हाइट, H मतलब क्या है हाइट, और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है सिर्फ L। हाइट को किससे मेजर करते हैं मीटर में, तो इसलिए क्या आएगा G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये सिर्फ क्या है एक्सेलरेशन ही है, ये क्या है सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है LT-2। ये नंबर क्या हो गया अपने पास में 4। अच्छा P क्या है, P क्या है प्रेशर, P क्या है प्रेशर, और आप जानते हैं प्रेशर P क्या है यहाँ पर प्रेशर है, और अभी आपने निकाला था कि प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होता है mLT की पावर -2 अपॉन L², काट दिया तो ये कितना आ गया mL की पावर -1 T की पावर -2, नंबर कितना आ गया 5। हम क्या करेंगे, हम सभी वैल्यूज को 5 को 4 को 3 को 2 को 1 को किस में रखेंगे 1 में रखेंगे, मतलब इन सभी वैल्यूज को 2 3 4 और 5 को कहाँ रखेंगे 1 में। जरा रखें तो देखिए कैसे रख पाएंगे हम लोग, वैल्यूज रख रहे हैं तो P की जगह पर क्या आ जाएगा M, पुटिंग 2, 3, 4 एंड 5 इन 1, ठीक है। ये सब चीजें हम कहाँ रख रहे हैं यहाँ रख रहे हैं। अब जरा देखिए जब हम सारी वैल्यूज रखेंगे तो क्या होगा, तो रखिए देखिए क्या आ गया m L की पावर -1 T की पावर -2 इज इक्वल टू K, कोई कांस्टेंट इसलिए कुछ कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है तो इसका डायमेंशन लिखना भी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। D क्या है m L की पावर -3 और होल पावर कितना है A इंटू H की पावर क्या है B, मतलब आप H की जगह पर डायमेंशन रखिए और उसकी जो पावर है वो पावर, D की जगह पर डायमेंशन रखिए उसकी जो पावर, आप G की जगह पर डायमेंशन रखिए तो G की जगह पर डायमेंशन रखोगे तो कितना डायमेंशन आ जाएगा G की जगह पर कितना आ जाएगा L T की पावर -2
और होल पावर कितना हो जाएगा भाई, c हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब बेटा थोड़ा जगह कम है, मैं पेन चेंज करके इधर ही लिखता हूं जिससे आप थोड़ा समझिएगा, अगले पेज पे जाऊंगा समझ में नहीं आएगा आपको ये, तो यहां लिख लेते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें, इसको थोड़ा सा पॉइंटर को इधर रख देते हैं, ये इधर आ गया। तो अब जरा देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m है, l है की पावर -1 है और t की पावर -2। बड़ा आराम से करने वाला क्वेश्चन है ये। यहां देखो m कितनी बार m आया है, तीनों में एक ही बार आया है, तो m की पावर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अरे बेटा समझ में आया नहीं है, ब्रैकेट खोल दिया। अब ये l की पावर कितना हो जाएगा, l की पावर एक बार हो गया -3a, एक बार हो गया l की पावर b और एक बार हो गया l की पावर c। अरे समझ में आया, सबके खोल दिए हमने ब्रैकेट। अब कोई t बचा, कोई t बचा, हाँ एक बचा, और क्या हो गया, ये t की पावर, ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, सबके सब किस में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है बेटा। एक सेकंड भाई, सब किस में मल्टी, t की पावर कितना हो गया, -2c। ये समझ में आया नहीं आया, हमने क्या करा, m की पावर a खोल दिया, l फिर l की तीनों की पावर लिख दी और सॉल्व कर लिया। अब जरा देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, ये तो m की पावर 1 है, l की पावर -1 है, t की पावर -2 है। m की पावर क्या हो गया, a, l की पावर -3a प्लस का b प्लस का c। अगर बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। याद आया नहीं याद आया। और t की पावर कितना हो गया, -2c। इक्वेटिंग powers of m on both side, l on both side and t on both side। तो क्या लिख देंगे, equating powers of m, l and t। देखिए क्या मिलेगा, m की इक्वेट करोगे तो इधर देखो और इधर देखो, क्या निकल के आ रहा है, a कितना निकल के आ गया, 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 6। ऐसे ही -1 कितना हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू -3a प्लस का b प्लस का वॉट c। ये नंबर कौन सी हो गई, 7। और ऐसे ही इसको और इसको इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू -2c, यानी c कितना निकल के आ गया, 1। ये नंबर क्या हो गया, 7। अब हम क्या लिखेंगे, पुट 6 and 7 in what, पुट 6 and, एक मिनट, दिस इज 7, so this will be what बेटा, 8। तो पुट 8 6 and 8 in 7। तो जरा देखिए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ -1 तो ऐसे ही रहेगा, -3 into 1, एक ही जगह पर 1 आ जाएगा, प्लस का वॉट b प्लस का वॉट 1। तो ये जरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से b कितना निकल के आ जाएगा, b जरा देखो, ये कितना हो गया भैया, जरा देखना, b -1 प्लस का 3 और -1, सही है क्या। ये इधर जाएगा प्लस, ये इधर जाएगा माइनस, ये तो ये कितना निकल के आ गया, प्लस का 1। तो आपके पास में a आ गया, आपके पास b आ गया और आपके पास c आ गया। क्या इन सभी वैल्यूज को 1 में रख सकते हैं। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको हमने कोई नंबर क्या मान लिया, 9। तो नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूं मैं। तो पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है पेपर में। तो जरा देखिए, p इज इक्वल टू k, अगली क्या चीज थी, k, d की पावर व्हाट, a। अच्छा, a की वैल्यू कितनी निकाली आपने, सॉरी इधर देखते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू 1 और इसकी a b c तीनों की वैल्यू 1 1 है। तो ये 1 हो गया। अगला क्या हो गया, h की पावर भी 1 हो गया। फिर अगला क्या हो गया, g की पावर भी 1 हो गया। तो प्रेशर का फॉर्मूला निकल के आ गया। अच्छे से लिखोगे तो कोई कांस्टेंट के h d g। व्हाट इज h? h इज व्हाट, हाइट, d इज व्हाट, डेंसिटी एंड g इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चे, तरीका समझ में आया नहीं आया। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था आपके लिए। अब थोड़ा आसान सा 2 वाला करके देखते हैं, जो आप मेरे से पहले कर लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा हुआ है,
समझ में आ रहा है अच्छे से क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m, मास कितना है अपने पास में m है, मूविंग विद वेलोसिटी व्हाट b, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। या और इसको दूसरे तरीके से भी कैसे पूछ सकता है, यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला एनालिसिस शो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v वेरीज विद दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या है भाई काइनेटिक एनर्जी, मैं काइनेटिक एनर्जी किससे लिख लूं, E से लिख लूं क्या? लेट अस सपोज काइनेटिक एनर्जी इसने दिया नहीं कोई सिंबल, तो मैंने क्या मान लिया, E मान लिया। और ये क्या है, ये है क्या, काइनेटिक एनर्जी। किसके ऊपर डिपेंड करती है, पहली चीज मास के ऊपर, तो मास की पावर कितना हो जाएगा A। दूसरी चीज वेलोसिटी की पावर कितना हो जाएगा B। बस सॉल्व। तो अब क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। तो E इज इक्वल टू K टाइम्स, डायरेक्टली हटा दिया, M की पावर A और V की पावर वॉट B। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा है क्या ये? अच्छा, फोर्स का क्या होता है, mLT-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट L। तो एनर्जी कितना आ गया, mLT की पावर mL² की पावर -2। ठीक है, एक नंबर। दूसरा मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m ही होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये स्मॉल m था। वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1 होता है। ये नंबर क्या हो गया 2 और ये नंबर क्या हो गया, अच्छा एक मिनट, ये 1 2 था, इसको लिखिए 3, इसको लिखिए 4, इसको लिखिए 5 और इसको लिखिए 6। सब क्या लिख देंगे आप, पुट 4, 5, 6 इन, किस में रख दो, इन व्हाट 3 रख दो, इन व्हाट 3 इसमें रखो। तो देखो क्या हो जाएगा, देखिए E इज इक्वल टू कितना है, K टाइम्स ऑफ M की पावर A V की पावर व्हाट B। यही तो है फॉर्मूला। अब जरा देखिए बेटा, जैसे आप इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी। तो m की जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर mL² t की पावर -2 इज इक्वल टू K, कोई यूनिट नहीं होती छोड़ दो, m की पावर A और LT-1 की पावर व्हाट B। जरा सॉल्व करें तो ये तो हो गया mL² t की पावर -2, m की पावर A, L की पावर B, t की पावर -1। इक्वेटिंग द पावर्स, इक्वेटिंग पावर्स of m, L and t on both sides। देखिए तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू कितना आ गया 1, m को इक्वेट कर लिया। अब L को इक्वेट कर लो, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 और एक मिनट, दिस इज व्हाट -B एंड हाँ ठीक है बस। और ऐसे ही आप अगर देखिए सही है ना, या नहीं इसको इक्वेट करो, हाँ 2, और अगर आप चाहें इसको इक्वेट करें तब भी सेम आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू माइनस का B। तो यहाँ से भी देखिए B आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी करिए। अब जरा देखिए इसको पुट कर दीजिए, इसको कहाँ पुट कर दिए, पुट यहाँ लिख लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ A एंड B इन 3 इक्वेशन, 3 में तो रखोगे, ये 3 है। तो देखिए E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K, M की पावर A 1 एंड V की पावर व्हाट 2। ये प्रूफ करना था। अब वास्तव में K कितना होता है, हाफ होता है ना, हाफ mv² होता है, लेकिन हाफ को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये इसका क्या है, लिमिटेशन है डायमेंशन का। ये क्या है बेटा, लिमिटेशन है डायमेंशन का। अभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, using the dimension analysis show that velocity of a body of a freely falling body is varies with this। मतलब ये कैसे वेरी करती है, gh की फॉर्म में वेरी करती है। तो बड़ा आसान है, तो वेलोसिटी डिपेंड किसके ऊपर करती होगी, g की पावर a
डिपेंड किसके ऊपर करती होगी, h की पावर व्हाट, b। व्हाट इज g? g इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, एंड g इज व्हाट, हाइट, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, वेलोसिटी। करें, आसान है क्या? बहुत आसान है। अब इसको करोगे तो यहां से v इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ g की पावर a h की पावर b। व्हाट इज द डायमेंशन? डायरेक्ट कर रहा हूं, LT माइनस 1, k का कुछ नहीं होता है, g LT माइनस 2 की पावर व्हाट a। अब आप सीख गए होगे l की पावर व्हाट b। जरा सॉल्व करें तो ये हो गया LT माइनस 1, ये कितना हो गया, l की पावर a प्लस बी, जुड़ जाएंगी पावर्स क्या, सही है क्या बात, ये a प्लस बी, और t की पावर व्हाट माइनस 2 है, इक्वेटिंग द पावर्स, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये वाली पावर इसके बराबर, और माइनस का 2a इज इक्वल टू व्हाट माइनस 1, और a इज इक्वल टू 1/2। अगर a 1/2 आ गया तो b भी कितना निकल के आ जाएगा, तो सो b भी कितना निकल के जाएगा, 1/2 निकल के आ जाएगा। b भी कितना आ गया, 1/2। यहाँ रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख दीजिए, आंसर आ गया नहीं आ गया। जैसे ही आप रखोगे तो थोड़ी जगह कम है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर राइट साइड में जाएगा दिख जाएगा। तो जैसे ही आप रखोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ a और b की यहाँ रखिए, तो v इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ g की पावर 1/2 और h की पावर भी कितना आ गया 1/2, यानी v इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ रूट ऑफ जी एच। यहाँ k कितना है 1 है, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी एच। यही तो प्रूफ करना था, एंड दिस इज योर व्हाट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जल्दी से क्या है, क्या बिल्कुल सेम है पीछे जैसा क्वेश्चन ही है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम है, पीछे जैसा क्वेश्चन कर सकते हो। तो क्या क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब की बार क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी मतलब v डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है और डेंसिटी के ऊपर, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर की पावर a, डेंसिटी की पावर, डेंसिटी को की बार रो से लिखा है, की पावर b, तो v इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ p की पावर a, रो की पावर व्हाट b। ये प्रूफ करना है अपने को, तो बहुत आसान है। अब क्या होता है फॉर्मूला, LT माइनस 1 k प्रेशर, जरा ध्यान से देखो, m क्या था याद करो, प्रेशर कहाँ मिलेगा, प्रेशर, प्रेशर कहाँ मिलेगा, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, ये मिल गया प्रेशर। क्या है फॉर्मूला, m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2, m l की पावर माइनस 1 t की पावर माइनस 2, मिल गया क्या ये। और डेंसिटी m l की पावर माइनस 3, यहाँ पावर कितना था a और यहाँ पावर कितना हो गया b, रखा, सब कुछ सॉल्व करा। तो जरा देखिए जल्दी सॉल्व करोगे तो इधर तो हो जाएगा l t की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू k का तो कोई यूज है नहीं, k हटा दीजिए इसमें से आप, k का कोई यूज नहीं है। अच्छा, m की पावर कितना हो जाएगा a प्लस b, दोनों जगह है m, l की पावर कितना हो जाएगा माइनस का a माइनस का 3b, और t की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 2a। तो जिसको इसको इक्वेट कर लो, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू वॉट 2a, यानी a कितना निकल के आ गया 1/2। इसमें m की पावर कितनी है 0 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, इसको यहाँ रख दीजिए, तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। a और b को यहाँ रख दीजिए इक्वेशन में, इसमें दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट 1, दिस इज व्हाट 2 एंड इट इज व्हाट 3। तो क्या आ जाएगा, पुट 2,3 इन 1, तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ p की पावर 1/2 इंटू रो की पावर